हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। दैट मीन्स कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है। इसके पहले हमने देखा था कि सर जो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं, ये कैपिटल अकाउंट्स किस मेथड के आधार पर बनते हैं। दैट मीन्स कि हमने देखा था फिक्स कैपिटल मेथड और इसके बाद हमने देखा था फ्लक्चुएशन कैपिटल्स मेथड। तो आज हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एक सम करेंगे, जिसके आधार पर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और उनके लेजर्स के अंदर आप किस तरह से अमाउंट ट्रांसफर करते हैं और उस ट्रांजेक्शन को आप किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। ये सब कुछ आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाला है। आई होप कि आप पार्टनरशिप की क्लास को, यानी कि ये फुल अकाउंटिंग कोर्स को आप बहुत इंजॉय कर रहे हो और यहाँ से आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हो। अगर आप लर्न कर रहे हो तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर एक सम है, सम को हम देखते हैं। सम में दिखा हुआ है, सोम्या एंड बीमल आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, एक सोम्या है एक बीमल है। उन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2, यानी कि 60% सोम्या लेगी और बीमल 40% लेगा। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल एंड करंट अकाउंट इज April 1st 2019 वेयर एजेंट है। अब यहां पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के दोनों मेथड्स की बात कर रहे हैं। एक फिक्स कैपिटल मेथड की बात कर रहे हैं, दूसरा पार्टनर्स करंट मेथड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको दो बैलेंसेस दे रखे हैं। ओके, वेयर इज अंडर कैपिटल अकाउंट 3 लाख एंड 2 लाख एंड करंट अकाउंट्स 1 लाख एंड 80,000। तो ये जो पहले तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि उनके लेजर में उसको हम शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास में सर ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के हमने लेजर बना लिया। तो यहां पर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आप देखेंगे तो उनका ये जो बैलेंस है, ये सोमिया का 1 लाख है और बीमल का 80,000 है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, 1 अप्रैल 2019 का ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पर सर उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट है, किसी का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, किसी का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया है कि सर ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस ये सोमिया का, यानी कि पार्टनर्स की ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो यहाँ पर हमने सोमिया और बीमल दोनों के जो लेजर्स है ये एक ही लेजर्स के अंदर हमने मेंटेन कर रहे हैं, ताकि आपको अलग अलग दो लेजर्स के अंदर जाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, सोमिया का है 1 लाख रुपीस एंड बीमल का है 80,000 रुपीस। एक आपने ये इंटर कर दिया। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स के अंदर सोमिया का है 3 लाख, दैट्स मीन ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन 3 लाख एंड 2 लाख। अब से ये दो पार्टनर्स के जो ओपनिंग बैलेंसेस थे, ये ओपनिंग बैलेंसेस हमने इनके दोनों मेथड्स के जो लेजर्स है उसमें हमने ट्रांसफर कर दिए। एक उनका फिक्स कैपिटल मेथड्स था जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स था, और दूसरा उनका पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट था। दोनों में हमने वो एडजस्टमेंट यहाँ पर कर दिए, यानी कि ये जो बैलेंसेस थे ये बैलेंसेस हमने उनके लेजर्स में ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर उन्होंने कुछ सम्स दे रखे हैं, यानी उसमें कुछ उन्होंने दे रखा है। सर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, अब सर उनकी पार्टनरशिप डीड है that Somya is to paid salary at the ₹500 per month, whereas Bimal is to get a commission of ₹40,000 for the year। अब जो सोम्या है, सोम्या 500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी ले रही है। क्या ले रही है? 500 पर मंथ। तो यहां पर हम ये जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ये ईयरली करते हैं, तो आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6,000 रुपीज पर ईयर। और यहां पर यह जो आपको कमीशन दे रखा है, ये जो आपको कमीशन दे रखा है,
ये कमीशन 40,000 फॉर द ईयर है, ईयरली है, आपको इसको फिर से कोई मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। अब यहां पर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये आपका जो फिक्स कैपिटल मेथड का जो अमाउंट है उसकी बात कर रहे हैं, न कि पार्टनर्स करंट अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, अदरवाइज आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आपका सम गलत हो सकता है। द ड्रॉइंग ऑफ सोमिया एंड बीमल फॉर द ईयर वर 30,000 एंड 10,000। ये क्या किया सर उन्होंने, 30,000 और 10,000 उन्होंने क्या हो गया, विड्रॉल किया हुआ रिस्पेक्टिवली। द नेट अमाउंट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग द एडजस्टमेंट 2,49,000। अब सर हमारा जो पीएनएल है, नॉर्मल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें हम बिजनेस करते हैं, जैसे सेल्स परचेज, ऑल बिजनेस के रिलेटेड एक्सपेंसेस और बिजनेस के रिलेटेड अगर कोई इनकम्स है, उसको सब कुछ करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट 2,49,000 है। अगर ये इंडिविजुअल्स अकाउंट होता तो सीधा 2,49,000 उसके कैपिटल अकाउंट्स में हम ट्रांसफर कर देते, लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में नेट प्रॉफिट को उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होने से पहले उनके बीच की जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट हमको करने होता है, और वो एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर करता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन सोमिया ड्रॉइंग वाज 750 एंड बीमल ड्रॉइंग 250। ये सर इंटरेस्ट अब कौन पे करेगा, ये जो इंटरेस्ट है ये पार्टनर पे करेंगे। किसको पे करेंगे, फर्म को पे करेंगे, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। तो क्या सर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर इनकम आएगी, आंसर इज नो। ये इनकम आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये कि ये इनकम पार्टनर्स की इनकम है, न कि कोई बिजनेस की इनकम है। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, आपको ये मेंटेन करना। चलिए सबसे पहले हम पहला ट्रांजैक्शन पास कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि सौम्या को 500 रुपीज की सैलरी मिल रही है। तो सबसे पहले हम एंट्री यहां पर आपको बता देते हैं कि एंट्री क्या होती है उसकी। सबसे पहले तो एंट्री होगी इंटरेस्ट है ना, सैलरी, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट, यानी कि पार्टनर सैलरी बोल सकते हैं। पार्टनर सैलरी अकाउंट कितना है, 6,000 टू सौम्या अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन आप फर्स्ट में पास करते हो, और जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना हो तो इस तरह से करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू सैलरी टू पार्टनर्स। यानी कि सर हम जिस सैलरी को हमने डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, और ये ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। चलो इसके करने से पहले, यानी कि ये ट्रांजैक्शन करने से पहले हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है उस अमाउंट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर करना होगा। ये जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है 2,49,000। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या रिकॉर्ड करेंगे, यहां पर रिकॉर्ड करेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,49,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,49,000। ये एंट्री हमने पास की कि उनका जो नेट प्रॉफिट था उस नेट प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर किया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसे यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,49,000। ओके, इसके बाद ये एंट्री थी सर हमारी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो किसके सामने डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6,000, और किसके सामने डेबिट हो रहा है, तो टू पार्टनर सैलरी। ओके, 6,000 रुपीज पार्टनर सैलरी के सामने ये डेबिट हो रहा है। ये पहला ट्रांजेक्शन हमने कवर कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, और इसके पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स में भी हमें ट्रांसफर करना होगा। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या है सर, पार्टनर्स का करंट अकाउंट ये रहा। यहां पर मिलेगी सैलरी, तो यहां पर हम सिंपल सा लिखेंगे पार्टनर सैलरी, यानी कि सैलरी टू पार्टनर या पार्टनर सैलरी। कितना अमाउंट है, सोमिया क्या मिल रहा है 6,000, और बीमल को भी इसमें कुछ नहीं मिल रहा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बीमल
इज टू गेट कमीशन ऑफ ₹40,000 फॉर द ईयर। बीमल को क्या मिलेगा सर? कमीशन मिलेगा। तो कमीशन की एंट्री हम पास करेंगे सिंपल, कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट, कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट ₹40,000 टू बीमल अकाउंट। तो ये बीमल को ₹40,000 मिल रहा है, ये बीमल को ₹40,000 हम बीमल के अकाउंट्स के अंदर उसको ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा बीमल का अकाउंट है, तो यहां पर लिखेंगे कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट। इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा सर ₹40,000। अब देखो यहां पर इनको, इनके लिए इनकम हो रही है, इनके लिए इनकम हो रही है, इसके लिए हम उनके अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट का मतलब फर्म के लिए उनको देना होता है, फर्म के लिए उनको देना होता है, इसलिए हमके क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तो हमने कर दिया। अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या होगी सर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू कमीशन टू पार्टनर। तो ये लेजर्स आपका क्या हो गया? 0 हो गया, 40,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमने यहां पे इसको डेबिट किया, ये एक्सपेंस है, तो लिखेंगे टू कमीशन टू पार्टनर। हाउ मच अमाउंट? 40,000। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस टी बी क्रेडिटेड 6% पर एनम। अब आपको यहां पर क्या दिया जा रहा है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि सर जो कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया? देखो सौम्या ने लगाया ₹3,00,000, बीमल ने लगाया ₹2,00,000, तो इसके ऊपर 6% के हिसाब से कैपिटल है। तो 3,00,000 का अगर हम कैलकुलेट करते हैं 6%, तो ये हो जाता है सर 18,000। और बीमल का 2,00,000 है, 6% 12,000 हो जाता है। अब उसकी एंट्री क्या होगी? सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू सौम्या एंड टू बीमल। साथ में एंट्री कर सकते हैं आप? आंसर इज यस। 12,000, सॉरी 12 और 80, 30,000। हम यहाँ पे इसका 30,000 एक टोटल अमाउंट यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है? ये हमारा हो गया सर 30,000, और इधर से हो जाएगा आपका 80,000 और 12,000। क्लियर है? तो सोमिया के अकाउंट्स में 18,000 है, बीमल के अकाउंट में 12,000। तो ये हमारा करंट अकाउंट है। यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोमिया के अकाउंट्स में 18,000 और बीमल के अकाउंट में 12,000। इसका भी एडजस्टमेंट हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर देना होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखेंगे सोम्या 12,000, 18,000 एंड सोम्या 18,000 एंड बीमल इज 12,000। That's it. सोमिया का है 18,000 और बीमल का है 12,000। टोटल आ गया आपका 30,000। ओके, ये एंट्री हमने पास कर दी। अब क्या बोल रहे हैं सर? द ड्रॉइंग ऑफ सोम्या एंड बीमल फॉर द ईयर ₹30,000, 10,000। ये सिर्फ ड्रॉइंग कर रहा है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये उनके पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर आएगा। तो करंट अकाउंट्स के अंदर सिंपल हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर।
यहाँ पे ऊपर वाले में। ड्रॉइंग, यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉइंग कैसे करते हैं, बैंक से ही करेंगे अल्टीमेटली। तो टू बैंक अकाउंट कितना कर रहे हैं सर, ये 30,000 10,000, तो ये 30,000 करेगा और ये 10,000। सिंपल, क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल यानी कि सोमिया अकाउंट डेबिट टू बैंक और विमल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक नॉर्मल जैसे विड्रॉल करते हैं उस टाइप के एंट्री से। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं सर इंटरेस्ट ऑन सोमिया ड्रॉइंग वॉज ₹750 एंड बिमस ड्रॉइंग 250। अब ये जो है, ये उन्होंने जो ड्रॉइंग किया हुआ यानी उन्होंने जो विड्रॉल किया हुआ उसका इंटरेस्ट अब पे करना होगा, तो उनके इंटरेस्ट पे करना होगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल अगर हम देखें यहाँ पे, उसकी एंट्री अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगी, चलिए सबसे पहले एंट्री देखते हैं हम इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि फर्म के लिए इनकम है। तो क्या आ जाएगी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स किसका होगा, सोमिया अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट है सर 750, और बीमल अकाउंट 250 टू इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल ₹1,000, और इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब इनके लिए इनकम है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1,000, ये आएगा सोमिया से 750 और बीमा से 250। ओके, सेम टू सेम उनके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर भी ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 750 और 250। क्यों, क्योंकि सर हम सोमिया और बीमल्स को यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का ये डेबिट साइड है, इसलिए हम यहाँ पे कर। अगर आपको लेजर पोस्टिंग नहीं आती है तो हमारा बिल्कुल बेसिक से जो लेजर्स है अकाउंट्स के जो फर्स्ट लेक्चर्स है फुल अकाउंटिंग कोर्स के लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पर लेजर पोस्टिंग भी इसी तरीके से समझ में आ जाएगा कि लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी कि ये जितने भी एडजस्टमेंट थे वो एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिए। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें यहाँ पर उसके जो बैलेंसेज है उस बैलेंसेस को क्लोज करना है। तो यहाँ पर हम अपने बैलेंसेस को क्लोज करेंगे, पहले क्रेडिट साइड के बैलेंस को क्लोज करेंगे, फिर हम डेबिट साइड के बैलेंसेस क्लोज करेंगे। यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ 2,49,000 प्लस 1,000, दैट्स कॉल्ड 2,50,000। अब 2,50,000 है, तो यहाँ पर भी आपका 2,50,000 रुपीज होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब सर इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये जो फिगर आता है उस फिगर को हम क्या करेंगे सर, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, जो भी हमारा प्रॉफिट है ये प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हमको मिल जाएगा। इससे हमको क्या करना होगा, पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो 6,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, 76,000 टोटल हो रहा है, माइनस 2,50,000, यह आता है सर 1,74,000। कितना अमाउंट आ रहा है, 1,74,000। अब ये जो 1,74,000 रुपीज जो अमाउंट आ रहा है इसको हमें पार्टनर्स के अकाउंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशो में करेंगे ये उन्होंने यहां पर बताया हुआ है। कौन से रेशो में करेंगे सर, 3:2 के रेशो में, 3:2 के रेशो में। तो 1,74,000 है, ध्यान से समझना। नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट
कितना है 1,74,000, इतना ही है 1,74,000। अब हमें क्या करना है सर, सौम्या, सौम्या को कितना मिलेगा, सौम्या को मिलेगा सर 1,74,000 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, जो भी प्रॉफिट आएगा, यानी कि उसका 60% हम ये मान के चलते हैं, 1,74,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ये इसको मिलेगा 1,04,400। ओके, एंड बीमल को क्या प्रॉफिट मिलेगा सर, 1,74,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा उसको 69,600 रुपये। ओके, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी ये प्रॉफिट 1,74,000 हो जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी सर, एंट्री सिंपल सी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,74,000 टू सौम्या कट कैपिटल अकाउंट 1,04,400 एंड टू बीमल करंट कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ये ट्रांजैक्शन आपको पास करना है, तो इसकी एंट्री क्या होगी 69,600, टोटल तरह 1,74,000 1,74,000। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे कितना है टू सौम्या कैपिटल अकाउंट करंट, कितना अमाउंट होगा सर इसका 1,04,400 एंड टू बीमल 69,600 ये ना 69,600। इसी तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर भी ट्रांसफर करेंगे, ये उनका बैलेंस है, सो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पर आएगा, यहाँ तक आएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,44,000 और 69,600। ओके सर, ये जो प्रॉफिट था ये हमने ट्रांसफर कर दिया, तो हमारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये क्लोज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज होने का जो बैलेंसिंग फिगर, ये जो फिगर है, ये फिगर हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को हम क्लोज कर देंगे, यानी कि पहले हम क्रेडिट साइड्स के अमाउंट को ऐड करेंगे, इस टाइप के अमाउंट्स को ऐड करेंगे। दोनों के अंदर कितना अमाउंट ऐड होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले 1,06,000, 18,000 प्लस 1,44,000। तो इसका जो बैलेंस आया, ये बैलेंस आया 228,400। इसका बैलेंस आएगा सर 80,000, 40,000, 12,000 एंड 696,000 201। इधर भी दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, 228,400 और 201,600। बैलेंसिंग फिगर माइनस कर लो, पहले इसमें से माइनस कर लेते हैं, -10,000 -250। इसका जो बैलेंस आया सर, ये बैलेंस आया 191,350 और इसका 228,400 -30,000 -750। ओके, इसका जो बैलेंस आया ये आया 197,650। अब ये क्या करेंगे सर, ये बैलेंस का टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसको हम नेक्स्ट ईयर इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, अब पार्टनर्स के अंदर कुछ नहीं है, अच्छा यहाँ पर विड्रॉल लिख लिया था, ठीक है। पार्टनर्स का अकाउंट ये भी कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा आप ये लिख लेंगे सर 3 लाख, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना है 3 लाख एंड 2 लाख। यहाँ पर भी आपका अमाउंट हो जाएगा 3 लाख एंड 2 लाख। ये था सर सम, ये एक सिंपल सम था जिसमें हमने देखा था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स जो होता है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। हमने उसके ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के साथ साथ में उनके जो एडजस्टमेंट थे, उनकी जो लेजर पोस्टिंग थी वो भी हमने सही तरीके से किया। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर होता है ये आज हमने इस क्लास के अंदर कवर कर लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अब आपके कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे बहुत सारे आपको सम्स दे रखे जिसके अंदर आपको सेम टू सेम कुछ तरह का, देखो उसमें आप कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि अब तक हम जो कुछ भी कवर किया वही सब आपके यहाँ पे है। देखो यहाँ पर भी आपको पूछ रहे हैं सिंपल, सोनिया, चारू, सुमिता स्टार्टेड पार्टनरशिप है, उन्होंने 5 लाख 4 लाख 3 लाख कंप्यूटर इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड 10,000 पर मंथ, चारू कमीशन 50,000 जैसे हम पहले देख रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, ड्रॉइंग फॉर द ईयर ये उन्होंने विड्रॉल किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बस ये किया, बस सिंपल ये हमने ये सब अभी के जो सम किया बस उसी के आधार पर ये सम है। बाकी सेम टू सेम यह है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड ये भी आपको प्रिपेयर करना है, एज इट इज है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, ये सब हमने एक बार देख लिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। अब इसकी रिवाइज आप कर सकते हो इन इलस्ट्रेशन के माध्यम से। अगर आपको कहीं पर भी सम करते भाई इसके इलस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो और अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये वाला सम तो आप हमें करके बताइएगा, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इसका वाला जो सम है, या फिर आप हमसे परमानेंटली हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका और हमारा एक यूट्यूब के माध्यम से एक रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारा इंस्टाग्राम पेज है जहां KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज है KSR अकेडमी का, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे सोशल साइट्स हैं जहां पर हम अवेलेबल रहते हैं। यहाँ से आपको विभिन्न टाइप्स के नॉलेजेस आपको मिलते रहेंगे, जैसे इंस्टा पे हम कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, फेसबुक पे भी हम अपडेट करते रहते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको यहाँ पर क्लासेस बताते हैं। अगर आपको GST, इनकम टैक्स या इस टाइप्स के रिलेटेड वीडियोस, जो टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखने हैं, तो हमारा एक ऑफिशियल चैनल है KSR अकेडमी का, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर जाकर आप वो वाला वीडियोस आप देख सकते हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, या फिर हमारे पढ़ाने में आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप अगर इस तरह से पढ़ाते तो बेटर रहता, आपके जो भी कमेंट है या फिर आपका जो भी फीडबैक है वो आप हमें ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा आपको पढ़ाने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन जब तक आपके फीडबैक नहीं आएंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।